Video of probability. Today we are going to discuss 16.3 exercise. Which of the following cannot be a valid assignment of probability for outcome? मतलब कौन सी वैलिड नहीं है, हम वो देखना चाह रहे हैं. ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 7 तक हमें उसमें सैम्पल पॉइंट्स गिवन है. लेट्स मूव अहेड. चेक करिए. सबसे पहला कंडीशन जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान रखो, वो आपको पता है क्या? summation of all the probabilities of the sample space, right? जो सिंगल इवेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो सबसे पहले चीज़ आप ये चेक करोगे कि क्या इनका सम 1 आ रहा है, और दूसरी चीज़ आप ये चेक करोगे कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1 होती है. तो चेक करिए कि क्या ए वाले सारी प्रोबेबिलिटीज जो सिंगल एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा सम 7, क्या ये सम 1 आ रहा है? यस आ रहा है. क्या कोई भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्रोबेबिलिटी या किसी भी की इवेंट बी प्रोबेबिलिटी 0 से कम है, नेगेटिव है? नहीं है. 1 से ज़्यादा है? नहीं है. सो इट इज़ ट्रू. सिमिलरली बी पार्ट देखिए कि ये वैलिड इवेंट है. आगे देखिए 1/7 7 टाइम्स, तो 1/7 इंटू 7 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी 1 से छोटी हैं. आगे देखिए सी कंडीशन. सी वाले में देखिए क्या है कि क्या कोई भी चीज़ 1 से बड़ी है? नहीं है. कोई भी चीज़ क्या 0 से छोटी है? नहीं है. अब इनको ऐड करके देखिए क्या 1 से ज़्यादा आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्योंकि 7 + 6 करके ही 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. डी तो क्लियर दिख गया. probability of a single sample point cannot be negative, so this is also not valid. Again चेक करिए क्या आपको ये सबका एडिशन ई पार्ट में, क्या सबका एडिशन आपको मोर देन मतलब 1 दिख रहा है? चेक करो. नहीं, 1 नहीं है, क्योंकि 15 + 6 जो है क्या हो गया? 15 + 6 ही 14 से बड़ा हो गया, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 जानने का तरीका. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस. तो आपको सैम्पल स्पेस पता है. कॉइन इज टॉस ट्वाइस मतलब दोनों हेड आएंगे, दोनों टेल आएंगे, एक हेड एक टेल आएगा, और ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर करेगा टेल एंड हेड. अब उसने क्या पूछा है आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल. एटलीस्ट का मीनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक टेल होनी चाहिए. मिनिमम एक टेल मीन्स एक टेल भी हो सकती है और 2 टेल्स भी हो सकती है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, अगर ई में इवेंट लूँ एटलीस्ट 1 टेल का, तो वो कितना हो गया? 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 3/4 हो गया. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. A dice is thrown. A dice is thrown, that is 1 2 3 4 5 and 6. ये तो हो गई आपकी सैम्पल स्पेस. अब प्राइम नंबर अपियर्स. अब इसमें क्या गलती होती है? बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं. आपको याद रखना है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 1 इज अ स्पेशल नंबर. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं. तो यानी कि 2 3 and 5, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 3/6, राइट. आगे बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3. ग्रेटर दैन और इक्वल टू मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि आंसर कितना आ गया? 4/6. ऑब्वियसली सॉल्व करके 2/3, इसको ऊपर वाला का 1/2. अ नंबर लेस दैन और इक्वल टू 1. लेस दैन तो कोई है ही नहीं, और बोला है उसने तो वो भी लेना है, और इक्वल टू 1, यानी कि आंसर कितना आ गया? डायरेक्टली 1/6. सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम्स. आगे बात करते हैं. अ नंबर मोर दैन 6 विल अपीयर. 6 से ज्यादा नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता, यानी कि 0/6. अ नंबर लेस दैन 6 विल अपीयर. लेस दैन 6 मतलब हमें 6 नहीं लेना. इसमें भी ये गलती हो जाती है. लेस दैन 6 में बच्चे 6 भी कंसिडर कर लेते हैं. तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? 5/6, क्योंकि 6 नहीं गिना जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. A card is selected at random from a 52 cards. How many points are there in the sample space? तो ऑब्वियसली पॉइंट्स तो आपको पता ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं सैम्पल स्पेस में? 52. 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, तो ए का आंसर आ गया 52.
Calculate the probability that the card is a ace of spade. कार्ड्स का आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होनी चाहिए. कार्ड्स जो हैं, चेक करते हैं क्या होता है कार्ड्स का. वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बेटा. 52 कार्ड्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स. जो रेड कार्ड होते हैं वो अगेन डिवाइडेड होते हैं 13 में, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड. और 26 ब्लैक कार्ड भी डिवाइडेड होते हैं 13 में, 13 स्पेड एंड 13 क्लब. अब उसे क्या हमें क्या चाहिए? एस ऑफ स्पेड. एस मतलब इक्का, मतलब 13 मतलब हर कार्ड पे 1 से लेकर 13 तक नंबर होता है. और आपको पता होना चाहिए जो फेस कार्ड्स हैं वो क्या होते हैं. फेस कार्ड्स आर 11, 12 एंड 13. 11 stands for Jack, 12 stands for Queen and 13 stands for King. तो इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं. तो हमें चाहिए एस. एस इज इक्का, राइट, यानी कि जिस कार्ड पे 1 लिखा है. और वो भी इक्का किसका चाहिए हमें? स्पेड का. तो स्पेड के इक्का कितना है? 1. यानी कि अगले वाले का आंसर क्या आया? 1/52. फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 52. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज एन एस. अब उसने सिर्फ इक्का बोला है तो कितने इक्के होंगे? 4 इक्के. हर डेक, हर एक उसमें हाउस में एक एक इक्का, राइट. सो 4/52. ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है. पहले 2/26 हो जाएगा, फिर 1/13 हो जाएगा, राइट. दैट्स योर आंसर फॉर सी पार्ट, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं ब्लैक कार्ड. अब आपको मैंने बता ही दिया था ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52. तो 26/52. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाइस आर बोथ रोल्ड. एक कॉइन रोल हुआ है और एक डाइस रोल हुई है. अब एक कॉइन के ऊपर क्या है? उसने बोला अ फेयर कॉइन with 1 marked on one face and 6 on the other, right, and a dice is rolled. यानी कि कॉइन पहले वो हुआ है तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 एंड सो ऑन टिल 1 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा. अब एक कॉइन का दूसरा साइड भी तो है जिसपे क्या मार्क किया हुआ है हमने? जिसपे हमने 6 मार्क किया हुआ है. तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 एंड सो ऑन टिल 6 के साथ 6. ये हो गई आपकी सैम्पल स्पेस. अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर टर्न्स अप इज 3. सम 3 आना. 3 मतलब 1 के साथ 2 आ सकता है, राइट, और 6 के साथ तो कुछ भी आए, 3 कभी नहीं बनेगा. यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1, राइट. फर्स्ट वाले पार्ट का फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल आउटकम इज 12. सेकंड करते हैं सम 12 आना. 12 कब कब आएगा? 6 के साथ 6 आना. एक 12 आ गया. तो क्या 1 के साथ कोई नंबर आने पे 12 आ सकता है? 1 के साथ 11 आने पे 12 आ सकता है, लेकिन डाइस में तो 11 आता ही नहीं है. तो आंसर इसका भी क्या हुआ? सेकेंड पार्ट का भी आंसर 1/12 हुआ, राइट. दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? There are 4 men and 6 women in a city. If one council member is selected for the committee at random, how likely is it for a woman? कितनी women है हमारे पास? 6 women. और टोटल कितने बंदे हैं हमारे पास? 6 women and 4 men. यानी कि आंसर क्या हो गया? woman is selected at random 6/10. ऑब्वियसली आंसर आता ही है आपको. सिंप्लीफाई करना 3/5. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. तो 4 टाइम्स टॉस करना है तो सैम्पल स्पेस थोड़ी ध्यान से बनानी पड़ेगी. 4 टाइम्स मतलब 4 हेड 4 टेल, राइट. उसके बाद 3 हेड 1 टेल, लेकिन टेल की पोजीशन वेरी करेगी, मतलब पोजीशन आप चेंज करते जाओ. हेड हेड और एक और टेल पहली पोजीशन पे, फिर हेड हेड हेड, राइट. उसके बाद उसने बोला 2 टेल 2 हेड, राइट. 2 टेल 2 हेड मतलब
अगेन हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, दो हेड पहले और दो टेल बाद में, फिर कॉर्नर्स, दो कॉर्नर पे टेल, बीच में दो हेड, या दो कॉर्नर पे हेड और बीच में दो टेल्स। दो का हो गया। अब आते हैं, दो हेड दो टेल हो गए। अब तीन हेड तीन टेल और एक हेड, अगेन इसमें चार बनेंगे, हेड की पोजीशन चेंज होगी, राइट। यहाँ पे हेड आएगा, टेल टेल एंड लास्ट हेड टेल टेल टेल। ये हो गया आपका सैंपल। आप चेक भी कर सकते हो, चार है ना, सो 2 × 2 × 2 परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक, हर उस आउटकम के लिए दो पॉसिबल आउटकम। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, कम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो ये 16 हो गए, ध्यान से लिखेगा। अब उसने क्या बोला है, अ पर्सन विन्स ₹1 फॉर द हेड, अगर उसका हेड आता है तो वो ₹1 जीत जाता है बंदा, एंड लूजेस, अगर उसका टेल आता है तो वो लॉस में जाता है कितना, ₹1.5। From the sample space, calculate the how many different amount of money you can have after 4 tosses, probability that each of these amounts। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे चारों हेड आ गए, 4 हेड्स मीन्स हमारे पास कितने रुपीज आ गए। फर्स्ट पार्ट इज ऑल हेड्स, ऑल हेड, यानी कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया, ₹4 का, राइट, ऑल 4 हेड्स। आगे सेकंड, मेरे पास 3 हेड आए, 3 हेड और एक टेल, यानी कि ₹3 माइनस 1.5 रुपीज, राइट, 3 माइनस 1.5, यानी कि मैं कितने रुपए जीती, 1.5 रुपी का प्रॉफिट हुआ मुझे। आगे थर्ड पार्ट करते हैं, दो हेड दो टेल, यानी कि ₹2 जीती लेकिन ₹3 हार गई, यानी कि मुझे लॉस हुआ कितने का, ₹1 का। और लास्ट लास्ट सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, तीन टेल, सॉरी हाँ, तीन टेल और एक हेड, यानी कि मैं ₹1 जीती और 3 + 1 4.5 हारी, यानी कि टोटल मैं कितने रुपए इसके लॉस पे गई, 3.-3.5 के लॉस पे। और लास्ट केस क्या हो सकता है कि मेरे पास सारे ही टेल आए, यानी कि मेरे पास एक्चुअली में कितने का लॉस हुआ, मेरे को ₹6 का लॉस हुआ, 1.5 ईच उस पर, राइट। अब ऐसे ही आपको इन सब की सैम्पल स्पेस लिखनी है। ऑल हेड आना मतलब चारों के चारों हेड, तो आपको दिख रहा है 1 बाय कितना आ गया, 16। तीन हेड एक टेल आना, अगेन आपको दिख रहा है 3 हेड और एक टेल आने का मतलब क्या हुआ, आप वो क्लियरली देख सकते हो, कितना आया, 4/16। आगे कितना आया, 6 बाय, दिस इज 4/16, राइट, दिस इज 6/16, राइट। अगला अगेन इतने का लॉस, यानी कि 4/16 फिर दोबारा से, एंड ये लास्ट फिर 1/16। और अब आप सारे ऐड करोगे तो आपके 16/16 आएगा, क्योंकि हमने सारा कवर कर लिया है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगेन 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस, तो हमेशा पहले सेम इवेंट्स, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, दो हेड एक टेल, पोजीशन चेंज, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड और हेड, फिर दो टेल एक हेड, अगेन पोजीशन चेंज, हेड टेल टेल और हेड बीच में, टेल हेड एंड टेल, ये हो गया। अब ऑल 3 हेड्स आपको दिख रहा है, ऑल 3 हेड्स का आंसर क्या आएगा इसमें, ऑल 3 हेड्स इज 1, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, 1/8। सेकेंड, टू हेड भी हमें दिख रहे हैं, 3/8।
आगे थर्ड, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 हेड, मिनिमम 2 हेड मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं, यानी कि आंसर क्या आया 4/8। फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड मतलब 2 हेड तो हो ही सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी हो सकते हैं, इसमें बच्चे 0 हेड लेना भूल जाते हैं, तो कितना आएगा 7/8, राइट। आगे देखते हैं, नो हेड, नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं, नो हेड का एक ही आएगा, सिर्फ टेल टेल टेल, यानी कि 1/8। फिर उसके बाद फोर्थ, 3 है, 3 टेल्स, 3 टेल्स कितने में है, सिर्फ एक में, अगेन 1/8। एट पार्ट, सेवेंथ पार्ट, एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स कितने में है, सिर्फ 3 में, 3/8। फिर आगे एट पार्ट, नो टेल्स मतलब टेल है ही नहीं, टेल है ही नहीं मतलब सारे हेड है, तो 1/8। लास्ट, एटमोस्ट 2 टेल मतलब मैक्सिमम 2 टेल, तो मतलब 2 टेल भी हो सकती है, 1 टेल भी हो सकती है और 0 टेल भी हो सकती है, तो आंसर कितना आया 7/8। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। आगे क्वेश्चन नंबर 9 तो बस 1 मार्कर है। इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 2 माइनस जो भी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सो आंसर ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, 11 में से 2 हटा दोगे यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 9/11। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ लेटर इज चोजन असैसिनेशन, टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, 13 लेटर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवल, कितने वॉवल्स हैं इसमें, 6 वॉवल्स हैं, तो टोटल 6 वॉवल्स अपॉन टोटल कितने लेटर्स हैं मेरे पास, 13 लेटर्स हैं असैसिनेशन में। सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स आपको दिखा रहा है, 7 कॉन्सोनेंट्स एंड अगेन टोटल 13 लेटर्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में ऑल राइट, तो अब आप हम एक काम करते हैं 11 से लेकर, क्योंकि अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 11 to 21 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ऑल राइट, पहले आप इतने समझ लीजिए, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके।